एक खाली मौखी बोलेंगे, नेट पर देंगे कि हम एक करेंगे वो करेंगे, लेकिन धरातल पर कोई काम इनकी हो नहीं रहा। हॉस्पिटल में इससे पहले इलाज बढ़िया होता था, गरीबों की टोटल दवाइयाँ मिलता था, अब तो शायद आधा दवाई भी गरीबों का नहीं मिल रहा है। हमारी अगर दुख में साथ ही देंगे तो हम आपको क्यों खोजेंगे? हम इन्हीं को खोजेंगे, इन्हीं को नाम लेंगे। वही रेखा गुप्ता की काम है। अब वो जान रही है कि राज्य में मैं हूँ, सेंटर में मैं हूँ, अब मुझे कौन क्या बिगाड़ लेगा। पहली उपलब्धि सरकार की सबसे पहली ये है 2500 रुपये तमाम महिलाओं खाते में। दूसरी उपलब्धि उन्होंने कहा था होली पे आपका सिलेंडर फ्री मिलेगा। तीसरी उपलब्धि उन्होंने कहा पहली कैबिनेट के अंदर ही 500 रुपये का सिलेंडर दिल्ली वालों को मिलेगा। तीसरी उपलब्धि ये है। एमसीडी सब भाजपा के पास है, उसके बावजूद क्राइम, बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और सरकार पूरी तरह 100 दिन के अंदर नाकाम साबित हुई है। जिन कॉलोनियों के अंदर, जिन झुग्गी बस्ती के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता रात को रुका करते थे, खाना खाया करते थे, रात को पूरा डेरा डालते थे, उन्हीं को आज उजाड़ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि झुग्गियाँ तोड़ेंगे, ये झुग्गियाँ तोड़ने के बाद हमें फ्लैट देंगे क्या बना के? बड़ा भाई हमारा ये कहना है ना, ये इस बात का है कि गरीबों को देखो और हमें समझो, हमारे दर्द को भी देखो। ये नहीं कि तुम अपना ही समझ रहे हो सारा। राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन से ज्यादा हो गए। लोगों से जानने के लिए हम आए हैं जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनावों में अलग अलग विधानसभा में जाते थे, वहां पर लोगों की प्रतिक्रिया देखते थे, लेते थे कि क्या कुछ है, क्या कुछ मुद्दे हैं। अब चुनाव जीत चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को, 100 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं पर हम आए हैं एक और विधानसभा में बातचीत करने की। भाजपा के 100 दिन कैसे लग रहे हैं लोगों को? क्या नाम है अंकल आपका? संतोष यादव। संतोष जी, कैसे लगे 100 दिन भाजपा? 100 दिन ये रेखा गुप्ता के बीती, ये तो कहीं झुग्गी तोड़वाएंगे, कहीं पानी की टंकर ना भेजवाएंगे, वो बंद करवाएंगे। एक खाली मौखी बोलेंगे, नेट पर देंगे कि हम एक करेंगे वो करेंगे, लेकिन धरातल पर कोई काम इनकी हो नहीं रहा है। हॉस्पिटल में इससे पहले इलाज बढ़िया होता था, गरीबों की टोटल दवाइयाँ मिलता था, अब तो शायद आधा दवाई भी गरीबों का नहीं मिल रहा है, वो भी बंद होने जा रहा है। कैसे कह सकते हैं? रेखा गुप्ता वो तो लगातार वो नए नए इनॉग्रेशन कर रहे हैं। यहीं पे आपके घर के पास एक अस्पताल है, उसके अंदर आई सेंटर खोल दिया है। किस तरीके से बोल सकते हैं? सर वो मुखी है, कागजात है, धरातल पर कोई काम नहीं है। धरातल पर जो काम करे, जमीनी स्थल पर जो काम करे, वही सही नेता है। हमारी अगर दुख में साथ ही देंगे तो हम आपको क्यों खोजेंगे? हम इन्हीं को खोजेंगे, इन्हीं को नाम लेंगे। वही रेखा गुप्ता की काम है। अब वो जान रही है कि राज्य में मैं हूँ, सेंटर में मैं हूँ, अब मुझे कौन क्या बिगाड़ लेगा। जो मन होगा मैं करूँगा। अब भारतीय जनता पार्टी का वही काम रह गया है कि जो भी हत्यारा, बलात्कारी अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो वॉशिंग मशीन में वो धोला जाता है, पूरा कागज हो जाता है। अगर वो दूसरी पार्टी में है, पूरा कागज भी है, तो हत्यारा है, बलात्कारी है, लूटपाट करने वाला है। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले की घटना है, बृजमोहन जो भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, हमारी गर्व होना चाहिए भारत की नौजवानों के उस महिला पर, उस लड़की पर जो भारतीय पहलवान थी, और जिस वो महिला लड़की और जिसके साथ बृजमोहन ने क्या दुर्भाव किया था, ये सारी लोगों की पता है, सारी नौजवानों की पता है। ये तो हमारे भारत की शर्मिंदगी की बात है। लेकिन उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? उसके ऊपर क्या कार्रवाई किया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? क्या नाम है भाई आपका? सुंदर। कैसे लगे भाजपा के 100 दिन? भाजपा के 100 दिन क्या है? कुछ सही भी है, कुछ गलत भी है। क्या सही क्या गलत? मैं अस्पताल में गया, अस्पताल में एक बार पर्चे बनवाया, फिर बोला दूसरे दिन आना। दूसरे दिन गया, फिर से बोला कि दूसरे दिन वहाँ पे दूसरी डेट पर डेट डलवा के लाओ। मैं भी पहले बताओ, डेट जब डलवाना था तो तुम दूसरे दिन नहीं देखा? हाँ, जब डेट डलवाना था तो मैं जुनरी पर्चे में दिया, बोला दूसरे दिन आना। इसमें कार्रवाई कोई हो ही नहीं थी, वहाँ पर दवाई सही मिली नहीं, दवा सही नहीं है। लगातार तो वादे दावे करते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की। हमने चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो शिक्षा हो, हर चीज में अच्छा काम करा। काय में अच्छा काम किया, बता देंगे तो काय में अच्छा काम किया।
दांतों के लिए मोबाइल वैन चला दी गई है, चलते फिरते ट्रीटमेंट हो जाएगा, इलाकों में जाके खड़ी होगी। 1000 से ज्यादा वाटर टैंक। ट्रीटमेंट इसका होता है जो वही है कि जिसे जानने वाले हैं या फोन कर रहे हैं उनका हो रहा है, और गरीब आदमी का किसका हो रहा है पहले बताओ? गरीब आदमी किसका हो रहा है गरीब आदमी का? अच्छा क्या काम लगा? हमें अच्छा तो अभी इनका तो कोई काम नहीं लगा है। अच्छा कोई काम नहीं लगा। मोहल्ला बसें चला दिए देवी नाम। मोहल्ला बसें चला दिए बस वाले। अब पब्लिक से पूछा कि बस में कितनी तकलीफ हो रही है। यहाँ मोहल्ला बसें चला दिए, जो लंबी रूट वाले हैं जो जाते हैं, जैसे गुड़गांवा है या धौला कुआं है, कहाँ पसरा बॉर्डर है, वे जा रहे हैं, ये कैसे जाएंगे पहले बताओ? अभी भी तकलीफ है इनको। मतलब भाजपा के कोई काम का पहले बताओ तो। और भी लोग क्या नाम है आपका? आसिफ। तो आसिफ जी, पिछले 100 दिन कैसे रहे भाजपा के शासन? सरकार ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले कहा था कि आपके अकाउंटों में पैसे आए। पहली उपलब्धि सरकार की सबसे पहली ये है, 2500 रुपये तमाम महिलाओं खाते में आ गए। ये पहली उपलब्धि। दूसरी उपलब्धि उन्होंने कहा था होली पे आपका सिलेंडर फ्री मिलेगा। होली दिवाली पे सिलेंडर नहीं, होली निकलेगी, दिवाली तो बाद में आएगी ना। ये दूसरी उपलब्धि सरकार की है। तीसरी उपलब्धि उन्होंने कहा पहली कैबिनेट के अंदर ही 500 रुपये का सिलेंडर दिल्ली वालों को मिलेगा। तीसरी उपलब्धि ये सबके घरों में 500 रुपये, सारा हर आदमी 500 रुपये पे कर रहा है सिलेंडर के। जो ज्यादा दे रहा है वो गलती कर रहा है, वो सारे के सारे पैसे प्रधानमंत्री केयर फंड में भेज रहा है, जो 500 से ऊपर जा रहे हैं। बाकी पैसे सरकार ने खत्म कर दिए। सरकार की उपलब्धि है। और चौथी उपलब्धि सरकार की ये है कि आज क्राइम के क्या हालात है। 53 इंजन की सरकार है। दिल्ली पुलिस सेंटर के पास है, बाकी दिल्ली सरकार एमसीडी सब भाजपा के पास है। उसके बावजूद क्राइम, बलात्कार, हत्याएं, लूटपाट दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, और सरकार पूरी तरह 100 दिन के अंदर नाकाम साबित हुई है। जो भी चीज सरकार की उपलब्धि ठहरी टीवी के ऊपर, अखबारों में ऐड के अलावा है तो मुझे कोई आप बताइए कि अखबार टीवी के अलावा आपको कुछ नजर आता हो। एक जरा सी चीज का उद्घाटन करने कोई मुख्यमंत्री कहीं जाएगी या मंत्री जाएंगे तो आपको अखबार में फोटो मिलेगा, और इसके अलावा बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं 100 दिन की। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं कहूँगा दिल्ली वासियों की एक है, जिन कॉलोनियों के अंदर, जिन झुग्गी बस्ती के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता रात को रुका करते थे, खाना खाया करते थे, रात को पूरा डेरा डालते थे, उन्हीं को आज उजाड़ रहे हैं। जिनको कहते थे हमारे लिए सुर्ग है झुग्गियां, यही हमारे अन्नदाता हैं, यही हमें सत्ता हासिल कराएंगे, उन्हीं के घरों को ऐसी गर्मी में उजाड़ा जा रहा है जहां दिल्ली के अंदर येलो अलर्ट है। इनके नेता 1 घंटे बिना बिजली एसी के नहीं रह सकते। उन बच्चों से पूछे, 2 साल के बच्चे से, 1 महीने के बच्चे से, 10 साल के बच्चे से, आज वो बच्चा जिसका घर उजड़ा है, जिसकी झुग्गियां तोड़ी गई है, किस तरीके से वो रह रहा होगा, ये वही बता सकता है जिसके घर का जाता है। एक बड़ा नारा था कि जहां झुकी वहीं मकान, इसको लेकर भी भाजपा आई थी। अब जहां झुकी, आज सत्ता संभालने के बाद में जहां झुकी, जहां मकान, नारा बदल के जहां झुकी वहां खाली प्लॉट। और वो खाली प्लॉट किसका? खाली प्लॉट सरकार के मित्रों का, उद्योगपतियों मित्रों का। जिस तरीके से अयोध्या के अंदर सेना की जमीन को अडानी को दे दिया गया, ये जगह खाली करा कर आप ध्यान रखिएगा, वो दिन दूर नहीं है 53 इंजन की सरकार है अपने मित्रों को देती नजर आए। जैसे तमाम दिल्ली का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, चिड़ियाघर हो, जो अभी अंबानी को दिया गया है, और लाल किला टाटा वाले को दिया, तमाम ऐसी चीजें खाली कराकर ये अपने मित्रों को दी जाएंगी। ये सरकार मित्रों, उद्योगपति मित्रों के लिए चुनी गई है, ना कि गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी धोखे में आ गया इनसे। और धोखे मुक्त भारत की बात कर रहे थे ना, यहाँ मुफ्त में नहीं आया, यहाँ आदमी धर्म की आड़ में आ गया। ये सरकार वो सरकार है सारे मुद्दे खत्म करके धर्म को आगे करती। जो काम पाकिस्तान ने 1947 में किया, आज पाकिस्तान के हालत देखिए क्या है। वो पाकिस्तान जिसको हमारी सेना पहले भी 2 जगह बांट चुकी है, और वो दिन दूर नहीं था अगर सेना के हाथ पीछे ना खींचे जाते, पाकिस्तान के 6 टुकड़े हो जाते। ये हमारी लीडरशिप की कमजोरी है। एक बाहर के नेता के दबाव में आके हमारी सरकार ने जो फैसला किया, और वो नेता बार बार कह रहा है, 12 बार उसने कहा मैंने कराया। हमें 56 इंच उम्मीद नहीं थी। हमें किसी भी कट्टर जो हिंदुस्तान से मोहब्बत करता है, सरजमी से अपनी मोहब्बत करता है, हमें उस आदमी से उम्मीद नहीं थी कि वो आदमी दूसरे कहने पे झुक जाएगा, हमारे फैसला दूसरा लेगा। हिंदुस्तानी कभी दूसरे का फैसला नहीं मानते। भाजपा के काम पसंद नहीं। मैं भाजपा नहीं, मैं तो कह रहा हूं आप बता दीजिए ये फैसला किसका है? ये हमारा फैसला है या जिसके लिए हमारे लोगों ने यज्ञ किया उसका फैसला हमने माना? आप ही बता दीजिए।
ये वो फैसला है जो सरकार की नकारात्मकता को दिखाता है। और सरकार को फैसले लेने में वो इंसान फैसले ले सकता है जिसके अंदर हिम्मत हो, जिसके अंदर देश के लिए जज्बा हो। जिसके पास जज्बा ही नहीं होगा वो क्या फैसले लेगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? जी क्या नाम है? दिलशाद यहीं सामने रहते हैं। अच्छा, यही रहते हो। पिछले 100 दिन कैसे लगे? भाजपा के 100 दिन की जो गुणगान चल रहे हैं कि 100 दिन हमारे बहुत अच्छे थे, आपको कैसे लगे? गरीबों के लिए तोड़फोड़ कर रहे हैं और कैसे ही आपको तो सबको पता ही है। तो चल जाए तो दिल्ली में तोड़ रहे हैं, अवैध करके बहाने से अवैध कर रहे हैं। प्लस दिल्ली तो सारी आबादी है, इसमें किसकी वो है, किसकी संपत्ति है और होगा नहीं पता कैसे अवैध क्या है क्या नहीं, सबको पता ही। तो अवैध तो जहाँ पर अवैध होगा कब्जा डाला जाएगा तो बहाना इनको करना, तो सब बहाने कर रहे हैं। तो आधी दिल्ली लिख लेगी अवैध अगर, तो फिर तो आधी दिल्ली लिख लेगी अवैध। आपको नहीं पता, सबको मालूम है अवैध आधी दिल्ली है। एक बार में भगा दो, सबकी नहीं जरूरत क्या रखने की। जहाँ झुकी वही मकान। अरे ये तो सब जुमलेबाजी करते रहते हैं, इनके सब ऐसे करते हैं। पसंद नहीं है? नहीं, किसी को पसंद नहीं, हमें किसी नहीं पसंद है। तो अब तो हिंदी, झुग्गियां अभी से थी। अब तो हिंदी भी क्या रहे हैं, हिंदी बाजी क्या रहे हैं। अब तो क्या हमारे मंदिर बच रहे, मंदिर बच्चा वैसे जब मंदिर से झुग्गियां दी हैं, अब ये कह रहे हैं कि झुग्गियां तोड़ेंगे। ये झुग्गियां तोड़ने के बाद हमें फ्लैट देंगे क्या बना के? बताओ आप दिलवाओगे फ्लैट या कोई देगा नेता? आपके यहाँ नोटिस लगाया? हाँ, नोटिस आए थे, पता कोई अफवाह उड़ा रहा है या कुछ बात कर रहा है, लेकिन उन्होंने ये कह दिया झुग्गियां टूटेंगी। अब सारे झुग्गियों के डर के हमारे बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो इस चीज़ का कहाँ से होगा ऐसा? कहने गरीबों की पार्टी है भाजपा। अभी मेरी 20 दिन पहले दुकान तोड़ दी उन्होंने टेंडर कॉलेज के सामने। मुझे बताया भी नहीं, आधे घंटे पहले पुलिस वाले आए हैं, बोले दिलशाद तेरी दुकान टूटेगी। मैंने साहब मुझे तो पता नहीं, बोले तेने वाले पूरे जीसीपी साथ लेकर आ रहे हैं। मैंने मेरी 30-32 साल पुरानी दुकान है, आप क्यों तोड़ रहे हैं भाई? बोले तोड़नी तो तोड़नी है हमारे लिए। तो मतलब है तोड़नी है, कुछ बताओ ना क्यों, किस वजह तोड़नी है? कुछ तो वजह तोड़ने की। आपको सामान निकालने की? कुछ नहीं, जेसीबी देकर मार दिया। आज भी मेरे सामान पड़ा हुआ है सारा, देख लो, चल के मैं दिखाता हूँ। डेंटल कॉलेज काल कहेगा सर, पब्लिक को भी खाली, किस दिन पब्लिक भी खाली हो जाएगा। ना 30-32 साल पुरानी मेरी दुकान है, मेरी डेंटल हॉस्पिटल के सामने मेरी। इस चीज की दुकान? फल की दुकान थी जो उसकी फल की, अच्छा। पूरी तोड़ दी 1 मिनट में आन के। ये भी नहीं, मैंने क्यों तोड़ रहे हो? पहले कुछ नहीं, तोड़नी है क्या मतलब है? तोड़नी है। उसके अंदर सामान मशीन सारा तोड़ दी, जेसीबी से मार दिया। आज भी देख लो टूटा पड़ा सारा सामान पे। आज दूर चलाओ, सवाल का जवाब कौन देगा? पुलिस वाले लेके आए, पुलिस वाले साथ लेके आए, खाली एमसीडी ने लेके आए। चौकी का फोन करा मैंने, सर आपको, बोले हमें नहीं मालूम है। एमसीडी फोन करा एमसीडी के लिए, बोले हमें नहीं मालूम, कुछ नहीं पता। क्या मतलब? किसी को पता नहीं था, अकेले आने तोड़ रहे, क्या मतलब है? यहाँ कोई बोलने वाला इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी, बस आए और तोड़ के चले। आधे घंटे पहले बिंदर जी ने मुझे बताई थी कि तेरी दुकान टूटेगी। मैंने क्यों टूटे? बोले पता नहीं क्यों टूटेगी, आने के तोड़ दीजिए 1 मिनट मान के। क्या तरीका ये? बताओ नहीं किसी के लिए, क्या नुकसान कर रहे हो? मुझे भी तो सजा दोगे, बताओ ना, बताओ मुझे के लिए क्या मतलब है बता तोड़ने का? ये तरीका थोड़ी है। आपके घर में कमाने वाला हो? मैं ही अकेला हूँ, कौन कमाने वाला है? अब क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, खाली हूँ 20 दिन से, क्या करूँ मैं? बच्चे बराबर के होते हैं, 4 बेटी हैं, एक की शादी करी है, 3 जवान है बराबर की। गुजर बसर कैसे कर? अब तो तुम्हें पता है क्या करेगा आदमी? कुछ भी नहीं कर रहे, काम ही नहीं कर रहे, कहाँ से करूँ काम? जो सामान मेहनत कर रहा, काम कर रहा, खा रहा है, किसी का थोड़ी ले रहा क्या? किसी का तो ले रहा नहीं ना सर। जब हमें पेट भूख लगता है, नींद नहीं आती है, मेहनत तो कर रहा है ना सर, पेट के लिए कर रहा है ना सर। बड़े भाई, हमारा ये कहना है ना, ये इस बात का है कि गरीबों को देखो और हमें समझो, हमारे दर्द को भी देखो। ये नहीं कि तुम अपना ही समझ रहे हो सारा, कि हमने तुम्हें इलेक्शन में जितवा दिया, वोट दे दिया आपको, हमें ही हटा रहे हो तुम। तो ये क्या बताओ, कहाँ का फैसला है ये? किस जंगा का फैसला है ये बताओ? हम तुम्हें अगर जिता रहे हैं, हम तुम्हें वोट दे रहे हैं, तो तुम हमारे बारे में भी सोचो ना। गरीब कहाँ जाएगा? वोट किसको दिया? हमने केजरीवाल को दिया था। केजरीवाल ने वादा करा था हमसे। पिछली सरकार ठीक? हाँ, केजरीवाल की सरकार सही थी, उनने हमारे लिए करा है कुछ ना कुछ। अरे कांग्रेस दोनों सही थी, कांग्रेस भी सही थी, एक सही है। 30-32 साल से आज नहीं रहे हैं, हमारे छोटे बच्चे जब से यहाँ रह रहे हैं, दिल्ली आना आज नहीं रहे हैं, अपने पापा के टाइम से रहे, ताऊ से हमने। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भी आपने देखा सुना, हम आए तो यहाँ पर 100 दिन का बायोडाटा लेने थे, रिपोर्ट कार्ड लेने थे, पर यहाँ पर हमें एक ऐसा इंसान भी मिला जिसकी अभी 20 दिन पहले दुकान टूटी है, घर में कमाने वाले वो एक है, गरीब आदमी है, कैसे घर का गुजर बसर होगा? ये बहुत एक बड़ा सवाल खड़ा करता है सरकारों से। इस पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।